हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद बिप्लब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के इंग्लिश के वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, द हैप्पी प्रिंस वॉच अ ब्यूटीफुल डैश। ऑप्शन गिवन है किंग, प्रिंस, स्टेचू या ऑप्शन डी बॉय। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेचू, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। द हैप्पी प्रिंस वॉच अ ब्यूटीफुल स्टेचू। जो हैप्पी प्रिंस था वह क्या था? एक स्टेचू था। ठीक है, एक स्टेचू था। और याद रखना, आपको पता होगा कि स्टेचू के चारों तरफ से शुद्ध सोने के पतले पत्ती से ढका हुआ था, यानी कि फाइन या फिर प्योर गोल्ड से कवर किया गया था स्टेचू को। और याद रखना, आंखों की जगह उसके पास दो चमकीले नीलम यानी कि सफियर्स थे, यानी कि स्टेचू यानी हैप्पी प्रिंस का जो दो आंख था, उस आंखों की जगह क्या था ना, दो चमकीले नीलम थे यानी कि सफियर्स थे। याद रखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा स्टेचू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, द हैप्पी प्रिंस सेंड द सफियर्स टू अ डैश। ऑप्शन गिवन है स्मॉल बॉय यानी कि छोटा सा लड़का, प्ले राइट यानी कि नाटककार, प्ले राइटर। ऑप्शन सी गिवन है मैच गर्ल यानी कि माचिस बेचने वाले लड़की, मैच गर्ल, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा नाटककार यानी कि प्ले राइटर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो हैप्पी प्रिंस ने जो सफियर्स, उसके जो दो आंख था वो चमकीला सफियर से बना हुआ था। उसका जो दो आंख था, आंखों की जगह क्या था? दो चमकीले नीलम था। तो एक नीलम को उसने क्या किया प्ले राइटर को दे दिया। यानी कि आपको पता होगा कि हैप्पी प्रिंस के पास दो आंखों की जगह दो चमकीले नीलम यानी कि सफियर्स थे, जो 1000 साल पहले भारत से लाई गई थी। तो हैप्पी प्रिंस ने स्वालो यानी कि एक छोटी पक्षी को आदेश दिया कि वह उनमें से एक को निकाल ले और नाटककार के पास ले जाए। तो इसका राइट आंसर प्ले राइटर होगा। ठीक है, नाटककार। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, व्हेन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज अलाइव ही हैड अ हार्ट ऑफ डैश। यानी कि जब हैप्पी प्रिंस जीवित था तो उसके हृदय में क्या था? ऑप्शन गिवन है स्टेचू, स्वालो, ह्यूमन या फिर बीस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा ह्यूमन। अर्थात जब हैप्पी प्रिंस जीवित था तो उसके हृदय में क्या था? मानव हृदय रखता था। यानी कि आपको पता होगा कि हैप्पी प्रिंस ने स्वालो को कहा, स्वालो कौन था ना, एक छोटी लिटिल पक्षी था। तो स्वालो को क्या कहा ना, जब मैं जीवित था और मानव हृदय रखता था, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे, क्योंकि मैं महल में रहता था जहां दुखों को अंदर आने नहीं दिया जाता। तो इसका राइट आंसर ह्यूमन होगा, मानव हृदय रखता था। स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस जब जीवित था तो वह मानव हृदय रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ऑल द नेक्स्ट डे he sat on the princess shoulder, who is he in the sentence। तो देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा गया है ऑल द नेक्स्ट डे यानी पूरे दिन के बाद, he sat on the princess, he sat on the princess यानी कि प्रिंसेस के यानी कि राजकुमार के शोल्डर, कंधे पर वह बैठा। तो ये जो ही था, कौन बैठा? क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन बैठा? राजकुमार के शोल्डर में। तो ऑप्शन गिवन है द माच गर्ल यानी कि माचिस बेचने वाली लड़की, या फिर काउंसिलर, एंजल या फिर स्वालो यानी कि एक लिटिल स्वालो यानी कि एक पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा स्वालो, यानी कि स्वालो इसका राइट आंसर होगा, आ लिटिल स्वालो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी टू द डैश। यानी कि हैप्पी प्रिंस ने रूबी भेजा। किसको भेजा था रूबी? मच गर्ल यानी कि माचिस बेचने वाली लड़की, सीम स्ट्रेस यानी कि दर्जिन,
प्ले राइटर, नाटककार या फिर बेगर, भिखारी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सीम स्ट्रेस होगा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, सीम स्ट्रेस। आपको पता होगा कि जो दर्जिन बहुत गरीब थी, जो दर्जिन था वो बहुत गरीब थी, उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ है, उसको बुखार है और अपनी माँ से संतरे मांग रही थी और उसकी माँ के पास उसे देने के लिए नदी के पानी के सिवाय कुछ नहीं था। तो ये सब देखकर स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस ये सब देखा और वह क्या किया ना, ये जो तलवार के ऊपर जो एक रूबी लगा हुआ था, उसको स्वालो को कहा कि उस रूबी को लेकर सेम स्टेज को दे आए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल डैश। ऑप्शन गिवन है पिजन, पैरट, ईगल या फिर स्वालो। तो इसका राइट आंसर होगा अ लिटिल स्वालो। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, अ लिटिल स्वालो। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, द सीमस्ट्रेस वाज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन। द सीमस्ट्रेस वाज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन, अ कर्टेन, अ टेबल, अ वॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अ सटिन गाउन। तो अ सटिन गाउन होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। आपको पता होगा, अगर आप स्टोरी को ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा गया है कि दर्जिन, यानी कि जो दर्जिन था, ठीक है, तो दर्जिन जो था वह रानी की सबसे प्यारी सेविका के लिए अगले नृत्य समारोह में पहनने के लिए साटिन के एक गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा आ साटिन गाउन। तो आप स्टोरी को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, द लिटिल स्वालो कैम एंड सेट ऑन द डैश। यानी कि द लिटिल स्वालो कैम एंड सेट ऑन द डैश, यानी कि राइट आंसर क्या होगा ना, राइट आंसर होगा स्टेचू। यानी कि अ लिटिल स्वालो आया और कहाँ पर बैठ गया ना, स्टेचू पर। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। द लिटिल स्वालो कैम एंड सेट ऑन द स्टेचू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, द हैप्पी प्रिंस हैड टू ब्राइट डैश फॉर हिज आइज। तो आपको पता होगा सफियर्स, यानी कि उसके आंखों की जगह उसके पास 2 चमकीले नीलम यानी कि सफियर्स थे। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम ग्रामर को देखेंगे। व्हाट वाज द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विथ। यानी कि जो स्टेचू था उसके चारों तरफ से क्या कवर किया गया था, यानी कि ढका हुआ था जो स्टेचू था। तो इसका राइट आंसर होगा थिन लिप्स ऑफ गोल्ड। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आपको पता है कि स्टेचू के चारों तरफ से शुद्ध सोने यानी कि फाइन गोल्ड के पतले पत्तों से ढका हुआ था, कवर किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ग्रामर है, यानी कि डिटर्मिनर से संबंधित है। तो कुछ ग्रामर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन गिवन है, प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट। तो ऑप्शन गिवन है एन है, साम है, ए है और नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि देखिए 1 रुपी नोट यानी कि 1 है, यानी कि ये जो 1 शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है, व्यंजन है। प्रथम ध्वनि क्या है, व्यंजन है, यानी कि वो है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए होगा। देखिए ओ एन ई, ओ जो है ये वायल है, तो इसके पहले एन यूज होना चाहिए था, लेकिन एन यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो 1 शब्द है इसके उच्चारण के जो प्रथम ध्वनि है वो है, यानी कि व्यंजन है। इसलिए व्यंजन ध्वनि के पहले ए का यूज किया जाता है, एन का यूज नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ए यूज होगा, द होगा, 1 होगा या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द होगा। द क्यों होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर द यूज होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, जो हाईएस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, इसलिए माउंट एवरेस्ट इज द
हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है प्लीज सेंड मी डैश मनी, तो साम यूज होगा, मैनी होगा, फ्यू होगा या नॉन ऑफ दीज होगा, तो इसका राइट आंसर होगा साम होगा। प्लीज लैंड मी साम मनी, तो साम यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आई मेट डैश यूरोपियन स्टडी, तो दा होगा, ए होगा, एन होगा या मैनी होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए यूरोपियन है यानी कि वायल है, लेकिन जो उच्चारण का प्रथम ध्वनि है वो यू है यानी कि व्यंजन है, इसलिए ए यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। वायल है, वायल के पहले एन यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं होगा क्योंकि जो यूरोपियन है इसका जो पहला जो ध्वनि है, उच्चारण है, वो क्या है, यू है यानी कि व्यंजन है, इसलिए ए यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दे मेट डैश मिस्टेक इन द स्टोरी, दे मेट डैश मिस्टेक्स इन द स्टोरी, एनी, मच, सम या फिर एन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सम होगा। तो दे मेट सम मिस्टेक इन द स्टोरी। तो दोस्तों ये था अंतिम क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।